जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को जो है विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, आज जो है जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, इसके रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका पहला है जल में घुलनशील विटामिन, तो जान ले जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में ए, डी, ई, के। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं एक बीकर लेते हैं और इसमें जल भर देते हैं, दूसरा बीकर लेते हैं, इसमें वसा भर देते हैं। अब इसमें जो है कीड़ा एक डाल देते हैं, एक कीड़ा इसमें डाल देते हैं, एक कीड़ा इसमें डाल देते हैं। कीड़ा समझिएगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कीड़ा। ठीक, इसमें डाल देते हैं, देखते हैं कुछ देर बाद ये वसा में जो कीड़ा डाला गया है ये घुल जाता है। तो इसका मतलब हुआ विटामिन ए, डी, ई, के जो है घुलनशील विटामिन जो कि वसा में है, और ए नहीं घुलता है कीड़ा। इसका मतलब है कि ए विटामिन इसमें नहीं घुली, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है और ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको कैसे याद करते हैं, रासायनिक नाम इसके आइए देखते हैं, समझिएगा। एक ट्रिक है, ध्यान देना। रथ पर एक टाफी, समझिएगा। रस से बना रेटिनाल, समझिएगा। रेटिनाल, रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका है? विटामिन ए का, समझिएगा। और था से बनेगा थायमीन, थायमीन ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इसको साइलेंट रखेंगे। ए से बनेगा एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, समझिएगा। एस्कार्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये भी ध्यान देना। विटामिन सी का से बनेगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सी ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टा से बनेगा टोकोफेरॉल, समझिएगा। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है ना। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन या इसका एक नाम और है, समझिएगा। नैप्थिक्विनोन, नैप्थिक्विनोन, ठीक है ना। ये विटामिन के का रासायनिक नाम, किसका नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम। आइए देखते हैं इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, समझिएगा। रेटिनाल, रेटिनाल की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी, समझिए। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, ये रतौंधी रोग आंख से संबंधित है, तो आंख में एक पार्ट होता है रेटिना, रेटिना, तो रेटिना से बना रेटिनाल, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन ए किस किस चीज में मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसको ध्यान देना। ये आपका जैसे गाजर हुआ, पीला फल हुआ, और आपका गोल्डन राइस, इसमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, समझिएगा। बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, और इसमें ध्यान देना, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और किसमें ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान दें। और आपका जो है जो चावल माड़ होता है, चावल जो पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन बी नष्ट हो जाती है, ये भी ध्यान देना। और जो है जो ऊपर परत लेयर लगी होती है चावल में, उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। ये भी आप जानते रहें। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, मसूड़े में खून आने लगते हैं, वो जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किस फलों में? खट्टे फलों में। जैसे आपका जो है नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, मौसम्मी हुआ, जो खट्टे फल हैं उनमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ये भी नोट करना कि विटामिन सी जो होता है उबालने पर नष्ट हो जाता है। सब्जियों में जो है अगर आप सब्जी को छीलते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और इसको अगर सब्जियों को उबाला जाए तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ये आप जानते रहें इस चीज को। उसके बाद आपका आता है जो है विटामिन डी। ध्यान देना, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, रिकेट्स, ये भी ध्यान देना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और ये जो होता है आपका, ध्यान देना,
इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग या सुखंडी रोग भी कहा जाता है, सुखंडी, समझिएगा। जिसको गांवों में झरवाते हैं और ये सुखंडी रोग के नाम से जाना जाता है। और ये भी आप जानते रहें, विटामिन डी जो होता है एक घाव को भरने में सहायक होता है। और ये भी ध्यान देना कि एक रोग और हो जाता है इसकी कमी, ऑस्टियो, ध्यान देना, ऑस्टियो मैलिस। ये रोग आपका जो है मैलिस, ऑस्टियोमैलिस, ये रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और यहाँ ये भी ध्यान देना कि विटामिन डी किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो नोट करना, मछली हुआ, यकृत हुआ, और सूरज की रोशनी, सनशाइन में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और आगे ध्यान देना, जैसे आपका जो है विटामिन डी के बाद आता है विटामिन ई, समझिएगा, विटामिन ई की कमी से जो है कौन कौन सा रोग होता है इसको जान लें। जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ये भी आप जानते हैं। और इसमें जो है जैसे पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है, महिलाओं में बाझपन मतलब रोग हो जाता है। और ये भी ध्यान देना, इसकी कमी से जो है अंगघात भी रोग होता है, अंगघात, ये रोग भी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और ये भी नोट करना कि विटामिन ई किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन ई जैसे अंकुरित बीज हुए, मतलब कि अनाज, जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें जो है विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यकृत वगैरह में भी विटामिन ई पाई जाती है। आगे देखते हैं विटामिन के जो है इसकी कमी से जो है आपका जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त मतलब कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, भी आप जानते रहें। मतलब इसकी कमी से जो रोग हो जाता है हेमोरेज रोग हो जाता है, हेमोरेज रोग हो जाता है, ये भी आप जानते रहे विटामिन के की कमी से। इसका नाम भी आप जान लिए और इसकी कमी से होने वाले रोग भी जान लिए। और ये भी ध्यान देना, विटामिन जो बी है, बी कम्प्लेक्स है, इसमें कई विटामिन आती हैं, उसके बारे में, उसके रासायनिक नाम, उसके रोग को हम शॉर्टकट में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखते हैं। और ध्यान देना, जो विटामिन शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है फंक ने किया था, फंक। ये जो है 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। और विटामिन जो होता है, ध्यान देना, विटामिन जो होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, शरीर को जो है, ये भी आप जानते रहें, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन की कमी से जो है, विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, अपूर्णता, कहने का मतलब है कि डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है, ये भी आप जानते रहें। और इसको जो है आप बोल सकते हैं, ये आपका जो है ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी विटामिन को जाना जाता है, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी विटामिन को जाना जाता है, ये भी आप जानते रहें। आइए आगे देखते हैं। जैसे एक ट्रिक आपको और बताते हैं, जैसे आपका है थीराई निकोपेंट, थीराई की निकोपेंट, समझिएगा, थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फांस कर, पाई बायो ने फांस कर, ठीक है। अब ध्यान देना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसके अंतर्गत जो जो विटामिन आती है उसका, ये आपका B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, ठीक है ना। और विटामिन B2, इसको आप समझ लें, ये आपका जो है राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। और आपका जो है विटामिन B3 है, B3, इसका जो रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और ये आपका विटामिन B5 है, और इसका जो नाम है पेंटोथेनिक,
ये भी आप जानते रहें। और ये आपका विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ये भी आप जानते रहें। विटामिन B7 है, इसको जो है बायोटेक बोलते हैं, बायोटिन इसका नाम है, ध्यान देना, बायोटिन, ठीक है ना। B7 बायोटिन हो गया। और ये आपका है, जिसको कैंसिल करते हैं, ये आपका B11 है, इसका जो नाम होता है फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक एसिड और फॉलिक अम्ल, ठीक है ना, ये भी आप जानते रहें। और इसका जो नाम होता है B12 है, साइनोकोबाल्मीन, साइनोकोबाल्मीन, ठीक है ना, ये भी आप जानते रहें, ये B12। तो इसके जो बी कम्प्लेक्स है, इसके जो नाम है, B1 का थायमिन हुआ, B2 का राइबोफ्लेविन हुआ, B3 का निकोटिनेमाइड हुआ, B5 का पेंटोथेनिक हुआ, और B6 का पायरिडॉक्सिन हुआ, B7 का बायोटिन हुआ, B11 का फॉलिक अम्ल हुआ, B12 का साइनोकोबाल्मीन हुआ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जैसे जान लेते हैं। जैसे आपका जो है B2 की कमी से फिलोसिस रोग हो जाता है, फिलोसिस, इसमें क्या होता है कि जो होंठ होते हैं वो फटने लगते हैं, होंठ जो है फटने लगते हैं, ये भी आप जानते रहते हैं, जानते रहिए। और इसी में जो है विटामिन B2 में ही आपका ग्लोसाइटिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है। और इसमें जो है आपका जो है जीभ में जो है सूजन आ जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, ये भी आप जानते रहें। और इसी में जो है आपका डर्मेटाइटिस भी होता है, डर्मेटाइटिस, इसकी कमी से, ये भी जान लें, डर्मेटाइटिस। और इसमें क्या होता है कि आपका जो है त्वचा जो है फटने लगती है। और B3 भी डर्मेटाइटिस, B3 की कमी से भी डर्मेटाइटिस रोग होता है, जिसमें त्वचा जो है फटने लगती है। और आपका विटामिन B5 है। अच्छा, विटामिन B5 की कमी से जो है पैलाग्रा रोग हो जाता है, पैलाग्रा, समझिएगा, पैलाग्रा रोग हो जाता है। इसमें जो है जीभ तथा त्वचा जो है, इस पर जो है पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, पैलाग्रा रोग B5 में। और आपका जो B6 जो है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की, रुधिर की कमी हो जाती है। ये चीज़ आप जानते रहिए, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन थी। और अगली वीडियो जो है नेक्स्ट लेकर आएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।